मध्य प्रदेश बीजेपी पार्टी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11 फरवरी से समर्पण निधि अभियान की शुरुआत करने जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके से पार्टी प्रदेश के 65,000 बूथों पर इस अभियान की शुरुआत करेगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि पार्टी ने समर्पण निधि अभियान की शुरुआत की हो। हर साल पार्टी का ये अभियान रहता है, लेकिन इस बार खास बात यह है कि पार्टी इस बार सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि पार्टी के समर्थकों से भी सहयोग राशि एकत्रित करेगी। तो वहीं पार्टी ने इस बार 150 करोड़ की समर्पण निधि को एकत्रित करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए हर जिले के प्रभारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है, तो टारगेट भी, जिससे अभियान को सफल बनाया जा सके। समर्पण निधि एक बड़ा अभियान ठाकरे जी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर जो हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के संकल्प लिया है। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से, सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक बूथ से इस अभियान में हम सब लोग मिलकर के 11 फरवरी से माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम के अभियान के तौर पर हम जुटें और इस अभियान को भी यशस्वी और सफलतापूर्वक इस अभियान को सफल बनाएं। भारतीय जनता पार्टी सतत संपर्क करने वाली पार्टी है। ऐसा नहीं है कि अभी कोई हमारा अभियान हो। बूथ विस्तारक योजना में लगभग हम सभी बूथों पर पहुंच गए। बैठक में उसकी समीक्षा हुई और समर्पण निधि के भी बारे में बात हुई। ठाकरे जी के वर्ष में समर्पण निधि के लिए 10 करोड़ रुपया महानगर से और 5 करोड़ रुपया ग्रामीण से सब कार्यकर्ताओं के द्वारा समर्पण का तय हुआ है आज, और 11 तारीख से यह अभियान प्रारंभ होगा। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस अभियान पर सवाल उठाने के साथ ही कहा कि बीजेपी का यह अभियान चंदा एकत्रित करने का अभियान है, लेकिन बीजेपी इस पैसे से क्या करेगी ये बताए। बड़े आश्चर्य की बात है कि भाजपा का समर्पण निधि का कार्यक्रम चालू हो रहा है, वो भी ऐसे समय हो रहा है जब देश नोटबंदी जीएसटी से परेशान है, कोरोना काल से परेशान है, अर्थव्यवस्था चौपट है, लोगों का व्यापार व्यवसाय, नौकरियां तबाह हो चुकी। ऐसे समय उन्होंने अपने टारगेट को बढ़ाकर 150 करोड़ का कर दिया है। इनका समर्पण निधि कार्यक्रम नहीं है, सत्तारूढ़ पार्टी का टेरर टैक्स है, चंदा इनका धंधा है। एक बार फिर रसीद कट्टे लेके बाजार में निकल जाएंगे। सारे व्यापारी बेचारे फिर डर के मारे दुकानें बंद करके भागेंगे, क्योंकि छुट भैया तमाम नेता प्रदेश भर में 1,000, 5,000 के कूपन लेके निकल जाएंगे। जबरदस्ती लोगों की रसीदें काटी जाएगी। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी इस अभियान के जरिए जहां पार्टी को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर बूथ विस्तार योजना के जरिए बीजेपी से जुड़े लोगों को इस अभियान के जरिए पार्टी की रीति नीति से जोड़ते हुए पार्टी को मजबूत बनाना चाहती है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि बीजेपी का ये अभियान कितना सफल होता है और कांग्रेस इसकी क्या काट ढूंढ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा समर्पण और सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कितना आत्मनिर्भर बनाएगा समर्पण अभियान? भारतीय जनता पार्टी के अभियान पर कांग्रेस के आरोप कितने जायज? दोबारा बूथों पर दस्तक देकर क्या भारतीय जनता पार्टी होगी मजबूत? भारतीय जनता पार्टी के अभियान का क्या जवाब देगी कांग्रेस? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक और नवाचार सामने आया है। बीजेपी समर्पण संग्रहण अभियान शुरू करने जा रही है और 11 फरवरी से यह अभियान शुरू होगा। 100 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा है बूथ लेवल पर भी यह अभियान चलेगा। और दूसरा, 65,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। 11 फरवरी समर्पण निधि अभियान की शुरुआत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर भारतीय जनता पार्टी यह अभियान शुरू कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से ये समर्पण निधि के नाम पर सहयोग राशि लेगी।
तो कांग्रेस कह रही है कि जब लोगों की माली हालत खस्ता है, कोरोना काल से लोग परेशान हैं, कोरोना की वजह से लोगों की नौकरियां गई हैं, लोग बेरोजगार हुए हैं, लोगों के व्यवसाय बंद हुए हैं, लोगों की आय कम हुई है, वहां ये चंदे का धंधा करने उतर रहे हैं। कुल मिलाकर टेरर टैक्स है। अब उन्होंने इसको टेरर टैक्स की संज्ञा दी है और भारतीय जनता पार्टी, चूंकि अगले साल 1 साल बाद चुनाव हैं, 2023 में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो पार्टी की आर्थिक स्थिति को, पार्टी की गतिविधियों को और सुचारू और सुदृढ़ करने के लिए पार्टी जो है लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेगी। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को चंदा देंगे या दान देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका अपना एक रुख रहेगा, सकारात्मक रुख रहेगा। तो इस पूरे मामले पर कांग्रेस तंज कस रही है और कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ चंदे का धंधा करने वाले लोग हैं और जो भी मौका मिलता है, चाहे फिर वो भले ही राम मंदिर के नाम पर क्यों ना हो या किसी और अभियान के नाम पर हो, चंदा कलेक्ट करने के लिए लोग निकल जाते हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पंकज चतुर्वेदी जी, हैं प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। पवन पटेल प्रदेश महासचिव कांग्रेस के हमारे साथ हैं। श्री हर्षवर्धन प्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल, पंकज जी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी चंदे का धंधा कर रही है। नवीन जी, आपने एक चौपाई का हिस्सा जरूर सुना होगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिनका काम टेरर और टेरर के जरिए टैक्स वसूली, एक्सटॉर्शन यानी अवैध वसूली, चंदे का धंधा जिनका काम बरसों बरस रहा हो देश में, मैं कांग्रेस से मेरा आशय है उनको सब कुछ ठीक वैसा ही नजर आएगा। हम समर्पण की बात कर रहे हैं, अनुनय विनय आग्रह की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं टेरर टैक्स और इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं। क्या बुद्धिमती मारी गई कांग्रेस पार्टी की। दुनिया की इकोनॉमी स्लो डाउन है, भारत की इकोनॉमी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं ने 9% के आसपास का अनुमान लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में तमाम विसंगतियों के बाद भी नवीन जी वैसी आर्थिक विषमताएं, जटिलताएं नहीं है जैसा कांग्रेस बात करती है, और ये बराबर प्रमाणित होता है। हम यदि अपने कल दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, जनसंघ के अध्यक्ष, फाउंडर मेंबर, उन्होंने उनकी पुण्यतिथि पर कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम पर उनका जन्म जयंती वर्ष चल रहा है, जिनका जनसंघ और भाजपा के लिए अविस्मरणीय योगदान है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यदि हम समर्पण निधि की बात कर रहे हैं, ये कोई चंदे की बात करी, चंदा शब्द तो ये चंदे का धंधा कांग्रेस करती है वैसा जाता है। और नवीन जी 150 करोड़ का लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश से जी। 11 फरवरी से कल दीनदयाल उपाध्याय जी और कुशाभाऊ ठाकरे जी को ध्यान में रखते हुए, उनके संगठन के प्रति किए गए कार्यों का सम्मान करते हुए मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता, बंधु और भगिनियों ने तय किया है कि इस बार मध्य प्रदेश देश में इस विषय में टॉप पर जाएगा। और मैं कांग्रेस को यह भी स्मरण करा दूं कि ये समर्पण निधि अभियान की जो सोच थी श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की, उस समय इसको आजीवन सदस्यता निधि कहा जाता था, पर अब हम कुशाभाऊ ठाकरे जी के प्रति समर्पण की बात कर रहे हैं। और पूरे भारत में मध्य प्रदेश के कुशाभाऊ ठाकरे जी के उस तत्कालीन मॉडल को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया और आज एक बड़ा अभियान है। तो अब जहां कांग्रेस की सोच जो समाप्त हो जाती है नवीन जी, उससे कहीं बहुत आगे भाजपा की सोच शुरू होती है जी। और 65,000 बूथ नवीन जी छोटा मोटा अभियान नहीं है। अभी एक बड़ा अभियान खत्म किया भारतीय जनता पार्टी ने, बूथ विस्तारक अभियान, 65,000 बूथ पर लगभग 100 की समिति, यानी 65 लोग डिजिटल फिजिकल हो गए। अब कल 65,000 बूथों पर समर्पण निधि अभियान का श्री गणेश शुभारंभ है। और हम आश्वस्त नहीं परंतु निश्चिंत हैं कि भारतीय जनता पार्टी के देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं के श्रम पर, उनकी असाध्य समर्पण, आस्था पर, प्रतिबद्धता पर 150 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करेंगे, बल्कि उससे ज्यादा प्राप्त करेंगे। अब कांग्रेस के पेट में दर्द हो तो बना रहे, है कहां पर कांग्रेस पार्टी है कहां? वो एक अभियान चला, ये बैठे यहीं पर है, वो गाड़ी में। आपका ध्यान किधर है? मैं भी बोल लूं अब। आपका ध्यान किधर है? कांग्रेस इधर है, ये बाजू में ही है जी। बोलिए पवन जी। एक तो आप काम तो हमेशा बड़े ही करते हैं। आपके जमाने में 750 किसान मर जाते हैं, हर काम बड़ा ही करना है आपको। आप समर्पण की बात करते हैं, है ना। आप पार्टी को सोचते हैं आत्मनिर्भर बनाए, इस देश को आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होनी चाहिए। आप सत्ता में हैं
तो आप इस देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम नहीं करेंगे। आप हमेशा, हम बता रहे, पहले भी हमने यही बोला है कि इनका प्रत्येक काम, प्रत्येक कृत्य इनका सिर्फ और सिर्फ अपने पदाधिकारियों के लिए, अपनी पार्टी के लिए होता है। ये समर्पण क्यों नहीं करते कि हमारा बेरोजगार है, इस तरह के समर्पण के टारगेट नहीं बनाते हैं कि मध्य प्रदेश में हम नंबर 1 करेंगे, एक भी बेरोजगार नहीं रहेगा, जितने झूठ बोल के आए। क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि बेरोजगार, एक भी बेरोजगार नहीं रहेगा, महंगाई को हम जड़ से हटा देंगे, पेट्रोल के रेट हम घटा देंगे? ऐसा क्यों नहीं करते हैं? इस टाइप का समर्पण क्यों नहीं दिखाते हैं? इस जनता ने आपको देखा है, आपका हमारे पेट में दर्द हो रहा है, सही बात है, हम भी आपके वोटर हैं, हम भी इस देश के, इस प्रदेश की प्रजा है, तो दर्द की दवा दीजिए ना। आप सिर्फ अपने पार्टी पदाधिकारी और पार्टी के हिसाब से काम क्यों करते हैं? इस देश की जनता ने आपको चुना, तो उसकी भी तो बात करिए, उसका भी तो समर्पण देखिए, उसके लिए भी तो अपनी कुछ आत्मसम्मान करिए। इतने लोग बेरोजगार हुए, इतने लोग, उसके लिए कोई आपकी बूथ विस्तारक पार्टी के लिए, समर्पण निधि पार्टी के लिए, हमारे कार्यकर्ता कैसे मजबूत हो? इस देश के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारी, इस प्रदेश के लिए भी आपकी कुछ जिम्मेदारी है, किसान के लिए भी है। जिन जिन बातों को 2014 में बड़ी बड़ी बातें डी हाँ करके आए, उनको भी कुछ पूरा करोगे आप कि नहीं करोगे? सिर्फ पार्टी की, क्योंकि आप जानते हो पिछली बार यूपी चुनाव था, नोटबंदी कर दो, जितने नोटबंदी करके आपने क्या मास्टर स्ट्रोक खोला आप जानते हो अच्छी तरह से, है ना। किसान बिल क्यों ले लिया? फिर से यूपी चुनाव था, भले 750 किसान मर गए, उनका क्यों माफी मांग लिया, हमने बड़ी गलती हो गई, 750 किसान की जिम्मेवारी किसकी है? उनका विस्तारक करिए, उनके देखिए, उनके घर को आप आत्मनिर्भर करिए, उनके घर के लिए कुछ व्यवस्था करिए। वो नहीं करेंगे आप। बस कांग्रेस के पेट में दर्द है, कांग्रेस का इतिहास रहा, उसी इतिहास से आप भी जुड़े हुए थे, इस बात में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी हर्षवर्धन जी, पार्टी को संचालित करने के लिए गतिविधियों की, अर्थ की आवश्यकता है, पार्टी की गतिविधियों को संचालित करने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। और चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि पार्टियां दान ले सकती हैं, चंदा ले सकती हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए और उन तमाम परिस्थितियों को, अपने अभियानों को मद्देनजर रखते हुए एक समर्पण संग्रहण अभियान चला रही है। 65,000 बूथों पर कार्यकर्ता जाएंगे, 10, 20, 50, 100, 2,000, जिसकी जैसी समर्पण निधि, जिसकी श्रद्धा निधि जैसी होगी वो देगा, नहीं होगी नहीं भी देगा। लेकिन कांग्रेस उसे टेरर टैक्स बता रही है। आपको नहीं लगता कि ये एक तरह से, जब आप किसी से कोई धनराशि लेते हैं और अगर वो सहज होके देता है, सहर्ष देता है, तो उसका एक भावनात्मक जुड़ाव भी आपसे हो जाता है? मतलब ये एक तरह से जनता तक पहुंचने का एक तरीका हो सकता है। कांग्रेस इसको टेरर टैक्स बताकर सिरे से खारिज कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है और पार्टियों को चंदा देने का अधिकार, चंदा दे सकती है, लेकिन सवाल इतना है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और आम नागरिक को अधिकार होना चाहिए कि अगर वो किसी जरिए चंदे का हिसाब मांग सके पॉलिटिकल पार्टी पे, तो पार्टियों को बताना भी चाहिए और दानदाता की पहचान भी सामने आनी चाहिए कि किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया। अब मैं आपको बताऊं नवीन जी के चुनावी चंदे के लिए केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की योजना शुरू की है और उसके जरिए आप कुछ मूल्य वर्गों में पार्टियों को चंदा दे सकते हैं जी। ये चंदा जो दिया जाता है वो आरटीआई के तहत कवर होता है और मैंने स्वयं ने आरटीआई के जरिए खबर की है कि किस पार्टी जो है कितना चंदा दिया गया। हालांकि बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती, लेकिन जानकारी मिल पाती है कितना चंदा दिया गया। अब इसमें और पारदर्शिता कैसे आ सकती है? पार्टी सत्ता में कोई भी हो, आज भाजपा है, कल कांग्रेस होगी, परसों कोई और हो सकती है, लेकिन एक मतदाता को जानने का अधिकार होना चाहिए कि किस पार्टी ने कितना चंदा उगाया और किस व्यक्ति ने उसको कितना चंदा दिया। तभी लोकतंत्र में एक साफ धन की आमद आप चंदे के रूप में ले सकते हैं, नहीं तो सवाल तो उठते ही रहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने हित होते हैं और हो सकता है कि उस पर कोई दबाव भी डाला गया हो चंदे के लिए, तो कोई इनकार नहीं कर सकते हम इस बात से। तो एक पारदर्शी सिस्टम होना चाहिए, पार्टी कोई भी हो। जी, पार्टी कोई भी हो, पारदर्शी सिस्टम आपके यहाँ है? आप कैसे लेते हैं चंदा? आपका क्या पैटर्न है? हम ऐसे किसी के ऊपर टारगेट नहीं बनाते कि हम 150 करोड़ का करेंगे, 250 करोड़ का टारगेट करेंगे। टारगेट बेस हम लोग का नहीं रहता है, रिकॉर्ड बनाने का इन लोग को शौक है। किसी भी तरह, लेकिन आप लेते कोई दूसरी प्रक्रिया है जो भारतीय जनता पार्टी नहीं अपनाती हो? आपकी ऐसी हो कि नहीं सिर्फ बैंक से ही लेंगे,
या फिर अब तो यूपीआई तमाम फोन पे वॉलेट हमारे यहाँ जो भी जिस टाइप से देना चाहता है हम लोग चंदा ले लेते हैं, उसका एक खुला वो रहता है, आप हिसाब ले सकते हो, आरटीआई में जानकारी ले सकते हैं। इनके जैसा नहीं कि आरटीआई में हम जानकारी ही नहीं देंगे, आधी जानकारी देंगे, आधी पीएम केयर फंड की कितने दिन बाद जानकारी क्या हुआ देखा आपने? जब प्रधानमंत्री आपदा कोष पहले से था तो पीएम केयर फंड खोलने की क्या जरूरत थी? आज तक कोई नहीं बता पाया कि क्यों खोला आपने पीएम केयर फंड। अब पीएम केयर फंड में पैसे जमा करवा लिए, उस समय आप ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाए, जितने वेंटिलेटर थे सब डुप्लीकेट थे, आधे से ज्यादा वेंटिलेटर। मैं आपकी बात की जरा पुष्टि कर लूं हर्षवर्धन जी, क्या कांग्रेस का पैटर्न या बाकी राजनीतिक दलों का पैटर्न, भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न, इन सब में कुछ अलग अलग वो है, विभिन्नताएं हैं? नहीं, मुझे तो खैर मेरा ज्ञान इस विषय में कम है कि कभी कोई पार्टी ने आरटीआई के तहत ये जानकारी दी हो कितना चंदा मिला। पार्टी नहीं देती है आरटीआई के। आरटीआई लागू हुआ था साहब इलेक्टोरल बॉन्ड के लेके, जो कि चुनावी चंदे की थोड़ा सा पवन जी, मतलब अगर आप ये देंगे तो हम आपको जाते जाते हम आपसे ही ले लेंगे, कम से कम कोई तो ऐसा बल्कि एकदम पाक साफ व्यक्ति मिले, पार्टी मिले कि भाई ये तो पैटर्न तो आपके ही हैं, सभी तो आपसे ही पैदा हुए हैं, भारतीय जनता मतलब कांग्रेस के ही सब हैं, बहुजन हो नहीं तो हमने बताया ना, हम लोग क्या टारगेट नहीं रहता ऐसा कि अब वो एक अलग बात है, 150 करोड़ का टारगेट करेंगे। देखिए पार्टी चलाने के लिए फंड देखिए एक ऐसा होता है कि अगर अपन इसको थोड़ा सा बीभत्स तरीके से जोड़ लें कि भाई एक डकैत ने टारगेट लिया 10 जगह डकैती डालना है, और एक ने कहा नहीं हम टारगेट नहीं लेते, हमें तो जहां मिल जाती वहां डकैती डाल दें। अब ये कोई बात नहीं, हम यहाँ टारगेट, हम तो ये बोल रहे हैं कि जो अपनी स्वेच्छा से देना चाहे वो दे सकता है। अगर इनके जैसा हम कर दें कि अब चंदा दे दो तो मेरे ख्याल से तो ये क्या लठ लेके थोड़ी निकले इनके जो लोग जाएंगे स्वेच्छा से, वो क्या टेरर, मतलब गांव में आपको लगता है लठ लेके कोई सामने लठ नहीं मारेगा, लेकिन जब किसी चीज का टारगेट फिक्स कर दिया जाता है, इस बार हमें 150 करोड़ का टारगेट करना है, जिस टाइप से ट्रैफिक पुलिस वालों सबका रहता है टारगेट, तो टारगेट पूरा करने के लिए मतलब डंडा मारना ही पड़ेगा। भाई कैसे नहीं होगा? आप जानते हो, कैसे आपने मन की बात पढ़ ली कि मतलब इतने लोग बेरोजगार हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं, और ये टारगेट इनका 150 करोड़ से ऊपर कॉन्फिडेंस देखिए, मतलब और 3 गुना कर लेंगे, 4 गुना कर लेंगे। वैक्सीनेशन में देखा ही आपने, नर्मदा किनारे प्लांटेशन देखना, हर चीज में रिकॉर्ड है इनके। ये पहले टारगेट डिसाइड कर लेते, यथास्थिति कुछ भी हो, आम आदमी जीतदा रह पा रहा है कि नहीं, अपना पेट पाल रहा कि नहीं पाल पा रहा, लेकिन इनका टारगेट, मैं अभी से बोल दे रहा हूं, इनका टारगेट पूरा होगा। पंकज जी बड़ी गंभीरता से आपको सुन रहे हैं, आप रिप्लाई लो। पंकज जी, आप लक्ष्य बहुत जल्दी निर्धारित करते हो और उसके बाद अब लक्ष्य निर्धारण करके और उस लक्ष्य की पूर्ति की तरफ बढ़ जाते हो। टारगेट डिसाइड करने का बड़ा चस्का है आपको। देखिए, ये जो विज्ञान है या ज्ञान है शायद कांग्रेस पार्टी को नहीं है, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी लक्ष्यविहीन है, दिशाविहीन है, तो इसीलिए इस दशा को प्राप्त हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य पद्धति है, और भारतीय जनता पार्टी के, जैसे मैंने कहा कि हमारे देवदुर्लभ कार्यकर्ता मित्रों के आधार पर हमको आत्मविश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है कि लक्ष्य से अधिक जो है वो समर्पण निधि हम मध्य प्रदेश में एकत्रित कर पाएंगे। और जहां तक बात हो रही थी पारदर्शिता की, तो नवीन जी, ये स्पष्ट रूप से पारदर्शिता है। सीधा भारतीय जनता पार्टी के खाते में पैसा जाएगा, उसका बाकायदा हिसाब होगा, पूरी जिसको हम कहते हैं सामान्य बोलचाली भाषा में 1 नंबर का ट्रांजेक्शन, सबका एक एक पैसा का हिसाब है। और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का मुझे नहीं पता क्या करती, पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को और आयकर विभाग को बराबर सूचना देती है। और अभी नवीन जी, समाचार पत्रों में हफ्ता पहले प्रकाशित हुआ था कि किस पार्टी ने कितना चंदा इकट्ठा किया, किसके पास कितना पैसा जमा है, ये सब तथ्य सार्वजनिक है। तो हम तो कोई काम चोरी छिपे करते नहीं, क्योंकि कोई ऐसा कोई अपराध पाप तो करते नहीं कांग्रेस के समान, तो जो है वो सामने। जहां तक बात हो रही थी कि वो जीएसटी, नोटबंदी, कौन सी मती मारी की, मैंने शब्द का प्रयोग फिर कर रहा हूं मैं, कि उसके बाद देश में लोकसभा का चुनाव हुआ है जीएसटी और नोटबंदी के बाद, तो 2014 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने दी है, आशीर्वाद प्रदान किया है। कांग्रेस के सारे जो थोथे, असत्य, अनर्गल, निराधार आरोप थे, उन सबका मुंह तोड़ जवाब देश की जनता ने दिया है और प्रदेश की जनता ने दिया है। और विकास को लेकर, बेरोजगारी को लेकर इस प्रकार के प्रलाप विलाप करते 60-65 साल में कौन से झंडे गाड़ दिए, क्या स्थिति है? नहीं कहते। राजीव गांधी जी कहते थे जब राज्यों में इनकी सरकार हुआ करती थी कि 1 रुपये में से 85 पैसे खा जाते हैं कांग्रेस के लोग, क्योंकि सरकार इन्हीं की हुआ करती थी। तो वो 85 पैसे खाने वाले लोग, हर 85% माल हजम करने वाले कांग्रेस, इनके नेता ने कहा, श्रद्धेय राजीव गांधी जी ने कहा, जो इनके प्रधानमंत्री थे, कि 85 पैसा खा जाता है। कौन लोग खाते थे? सरकार इनकी थी उस समय देश में। मतलब बेरोजगारी, महंगाई हम लोग के द्वारा बताई जा रही है, हकीकत नहीं है प्रदेश और देश की। अरे सुन तो लो भैया, बेरोजगारी पे बता देता हूं कि राजस्थान में हर 2 में से 1 बेरोजगार है, मध्य प्रदेश में 9 में से 1 बेरोजगार है,
पूछना अशोक गहलोत जी से। अरे इस चीज में आप तुलना करने लगते हो, दूसरी चीज में तुलना नहीं करते हो। आप बताओ ना, आप तो बड़े डायनामिक पर्सनालिटी और डायनामिक आपकी पार्टी है, तो आप बताइए ना उसका टारगेट आपने कब तक लक्ष्य रखा है? बेरोजगारी खत्म करने के लिए, महंगाई खत्म करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया? किसमें तुलना कर? बेरोजगारी का पूछा तो बेरोजगारी की बात तो बताओ, कहाँ में तुलना करें? नहीं, हम ये बता रहे हैं इसका आपने जैसे पता है आपने कितना लक्ष्य रखा, बेरोजगारी कब तक खत्म हो जाएगी? पहले मोदी जी 100 दिन में काला धन वापस लाते थे, अब जब सोचे जवाब देना पड़ेगा तो 1947 सीधे छक्का मार दो, तब तक कुछ कहेंगे नहीं। पटेल साहब एक तुलना कर लेते हैं कि कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 10 जिलों के नाम यदि एक धारा प्रभाव बता दें। अरे कमलनाथ जी के नाम जो आप रो रहे हो ना, कमलनाथ जी को अगर 5 साल काम कर लेने देते ना तो फिर आप बोलती बंद हो जाती। क्यों नहीं काम करने दिया आपने 5 साल? दिग्विजय सिंह रो रहे हैं, क्यों नहीं किया? क्यों करने नहीं दिया काम आपने 5 साल? दिग्विजय सिंह रो रहे हैं, अरुण यादव रो रहे हैं। अरे आप लोग तो हम लोग के बड़े आंसू, कोई जनता के आंसू देखिए। आप सत्ता में हो, अरे आप सत्ता में है पंकज जी, आप सत्ता में है। इस देश की जनता की, नौजवान की, किसान के आंसू को देखिए, दिग्विजय सिंह के आंसू को मत देखिए। कमलनाथ जी को पता है कितने संभाग है मध्य प्रदेश में? पूछो अच्छा जरा। अरे उससे क्या करना, उनकी नीयत देखिए ना, उससे आपको क्या मतलब? आप चाहिए इंटरव्यू लीजिए उसका, उनकी नीयत देखिए। ये तो कोई बात ही नहीं। आप जबर कितने संभाग हैं, जिला अध्यक्ष का नाम नहीं जानती, ये क्या बात कर रहे हैं? आप सत्ता में हैं, आप बताइए। बेरोजगारी की बात करिए, आप नौजवान किसानों की बात करिए, आप महंगाई की बात करिए, आप पेट्रोल की बात करिए। तो वही क्या कमलनाथ जी को ये इन सब की बात कर दी। कोई बात है बताइए, उनको जिले नहीं पता है, उनको कोई बात है नहीं, ये पता होनी। मतलब हम आपको बोल रहे हैं कि महंगाई क्यों बढ़ रही, तो आप बोले उनको जिले नहीं पता। नवीन जी मेरा उत्तर ले लीजिए, बात पूरी हो जाए। पटेल साहब बोलो, मत बीच में शांति सुन रहा था आपको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं तुलना, इन्होंने कहा तुलना कर लीजिए, मैं तो तुलना जिसमें तुलना कर लें। उसके पहले भी मैंने कई सारी चीजें पूछी, उनका जवाब दे दीजिए ना भाई। अरे सुन तो लो यार, हमारे अध्यक्ष जी ने पूरे समय 15 दिन तक अभियान चला बूथ का, एक पूरे मध्य प्रदेश का प्रवास दादा किया। भाई हम पूछ रहे हैं कि जनता के लिए अभियान, पार्टी के लिए अभियान की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके बड़े अच्छे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जनता के लिए अभियान चलाइए, बेरोजगारों के लिए चलाइए, महंगाई के लिए चलाइए, किसान के लिए अभियान की बात करिए। नवीन जी है क्या कमलनाथ जी? अरे सब बात हम कर रहे हैं, जनता जवाब दे रही है। अरे आप बस वही कमलनाथ जी, फिर राहुल गांधी, आप लोग को नींद ही नहीं आती है। कमलनाथ जी के निर्णय से आप घबरा गए कि अगर कमलनाथ कहीं से 5 साल कम कर लेंगे तो हमारी 7 साल के लिए छुट्टी हो जाएगी। अरे भाई पूछेंगे क्यों संविधान के खिलाफ गए आप लोग? क्यों हटाया आपने? बताइए ना, क्यों आपने क्या करके किया? सरकार को क्यों गिराई आपने? 5 साल के लिए जनता ने चुना था, 5 साल काम कर लेने देते। जनता उत्तर दे रही बराबर, बीजेपी को आशीर्वाद देके 40 सीटें बची। आप बोले बेरोजगारी कांग्रेस का है, महंगाई कांग्रेस का है, तो क्या बताएं आपको? क्या इसमें क्या बता सकते हैं आदमी? मतलब पूरी जनता त्राई कर रही, पेट्रोल डलवाते आप बात तो सुन लो जरा जी। स्टूडियो में गाते रहो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाते रहो, ट्वीट करते रहो। 3 राज्यों में बचे हो, इन बीन 3। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है और लोग जानते हैं कि झूठी बातें करते हैं। ये चंदा चोर कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। जीप घोटाले से लेकर बोफोर तक सबको सब पता है, पर हम उन बातों पे नहीं जाना चाहते। और इनके सर्टिफिकेट नवीन जी जरूरत नहीं है, ये गाते रहे, कौन सुनता है इनकी बात? क्योंकि जानते हैं कि ये असली चंदा चोर हैं। वसूली, डकैती इन्होंने डाली लोकतंत्र पर, बरसों बरस डाली। चलिए आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले। इन्होंने किया ये सारी चीजें इनके पास। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हर्षवर्धन जी, जब समर्पण निधि की बात आई है तो कांग्रेस ये कह रही है कि आप बेरोजगारी का भी लक्ष्य लीजिए, महंगाई का भी लक्ष्य लीजिए, और लक्ष्य तो पार्टियां निर्धारित करती हैं, लेकिन ये पार्टियां अगर इन लक्ष्यों पर खरी उतर जाएं, जैसे अब प्रियंका जी ने एक भाषण वहां उत्तर प्रदेश में दिया, उन्होंने जिक्र किया कि कर्ज माफी छत्तीसगढ़ में हुई, हमने कर्ज माफी की, मध्य प्रदेश का उसमें उन्होंने हालांकि जिक्र नहीं किया। तो जब जो चुनावी वादे हैं, अगर वो कमिटमेंट, उनकी प्रतिबद्धता तय हो जाए कि आप चुनाव में जो बोल रहे हैं उसको कमिटमेंट माना जाएगा, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं उसी के आधार पर वोट करती है, चाहे किसी की भी बात। जैसे कांग्रेस गरीबी हटाओ नहीं हटी, अब ये आवास लाओ, काला धन लाओ और तमाम दुनिया की बातें। लेकिन जब तक कि चुनाव आयोग ये नहीं कहेगा कि चुनाव के समय पर कही हुई बात राजनीतिक दलों के लिए अगर वो सरकार बनाते हैं तो वो उनका न सिर्फ जो उनका वचन पत्र है, कमिटमेंट है, एजेंडा है, जो भी है, वो उनकी सरकार की नीतियों में भी शामिल होगा। अन्यथा आप वो बातें नहीं बोलेंगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल है सर। देखिए, आईपीसी में एक धारा होती है जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि विश्वास को भंग कर देना। तो हम ये देख रहे हैं सदियों से तो नहीं, लेकिन आजादी के बाद से तो देख ही रहे हैं कि वादे जो हैं शासकों के, वो
चुनावी घोषणा पत्र से निकल के जमीन पे आ नहीं पाते, वो जुमले रह जाते हैं, जमीनी हकीकत नहीं बन पाते। तो एक जिम्मेदारी तो होनी ही चाहिए। और जहां तक भाजपा के चंदे का सवाल है, ये भाजपा पारदर्शी होने का दावा अगर करती है तो उसको ये बताना चाहिए कि उसको किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया है। एक लमसम अमाउंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया। अगर ये पब्लिक डोमेन में आता है तो पारदर्शिता बढ़ेगी। और देखिए, हर पार्टी को अपने कामकाज के लिए एक धनराशि की आवश्यकता होती है और चंदा उठाना कोई गलत बात नहीं है। विदेश में भी सभी पार्टी क्राउड फंडिंग जिसको बोलते हैं, चंदे के हिसाब से काम करती हैं। तो लोकतंत्र है, लोगों की पार्टी है, लोगों से पैसा ले रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका हिसाब किताब पूरा सामने रखा जाए और बगैर किसी भय प्रलोभन के ये पैसा इकट्ठा किया जाए, तो किसी कोई उज्र नहीं होना चाहिए इस बात में। बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो बीजेपी का समर्पण संग्रहण अभियान शुरू हो रहा है 11 फरवरी से, और उसमें वो करीब 150 करोड़ रुपए मतदाताओं के पास, जनता के पास जाकर जुटाएगी। अब कांग्रेस ये कह रही है कि ये टेरर टैक्स है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं तो वो आपको तन मन और धन से सहयोग करेंगे, मन वचन और कर्म से सहयोग करेंगे। आप भी जाइए, आप मांगिए उनसे कि हमें अगर आपको बेरोजगारी से निजात पानी है, महंगाई से निजात पानी है, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, जो कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन उससे निजात पानी है, तो हमें मदद कीजिए। लेकिन क्राउड फंडिंग सिर्फ और सिर्फ आर्थिक नहीं होती, मानसिक भी होती, और उसके लिए आपको क्राउड तक जाना पड़ेगा। 65,000 बूथ भारतीय जनता पार्टी का जो भी स्ट्रक्चर एक सिनॉप्सिस है, वैसा ही स्ट्रक्चरल सिनॉप्सिस कांग्रेस को भी रेडी करना पड़ेगा अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, न सिर्फ अर्थ से बल्कि उनके विश्वास को जीतने के लिए भी, क्राउड का कॉन्फिडेंस भी जीतने के लिए भी उनके समक्ष जाना पड़ेगा। तो ये तो तय है कि जनता के पास आपको जाना पड़ेगा और तन मन धन सब तेरा तुझको अर्पण, इस पद्धति पे अगर जनता आपके साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि दुनिया की जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं राजनीतिक, वो जनता के समर्थन से ही हुए हैं। तो आप जब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से जब जनता आजिज है, परेशान है, तंग है, तो उसको कोई तो देखना चाहिए उसका विकल्प। उसके लिए आपको भी उनके पास जाना पड़ेगा। ये एक छोटी सी बात कांग्रेस को समझने की जरूरत है। IND एजेंडा में नहीं, आप बन रही है IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।